अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर इस्लामियात अख्तियारी का पीरियड है, ठीक है। तो हम अरबों के हालात पढ़ रहे थे, इस्लाम से क़बल अरबों के हालात। तो उसमें हमने मुआशरती हालात पढ़े थे, आज मुआशरती और सियासी हालात पढ़े थे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है मुआशी हालत, कि अरब जो थे उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले उनकी मुआशी हालात क्या थे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अरब का बेशतर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, तो इसलिए यहाँ पर लोगों की मुआशी हालत भी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि ये आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे और ये बात जो थी उससे उनको कोई फ़ायदा ना होता था, उल्टा नुकसान होता था। मुआशी तौर पर ये और कमज़ोर हो जाते थे। तो अरब में शहरों में रहने वालों को हज़री कहा जाता था और देहात में रहने वालों को बदवी कहा जाता था। शहर के लोगों का ज़रिया जो था, ज़रिया मुआश, वो तिजारत था, और देहात में रहने वाले लोग ज़राअत और हैवानात की परवरिश करके अपना पेट पालते थे। इसी तरह तिजारत में खाने पीने का मसाला, खुशबूदार अशिया, सोना, जवाहरात, चमड़ा, खाल, जीन पोश और घोड़े की और भेड़ की खाल वगैरह शामिल थी, ठीक है। तो इस तरह जो है ये लोग अपनी रोज़ी कमाते थे और इनका ये ज़रिया मुआश था। तो ज़राअत का पेशा जो था वो बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था। लेकिन अरब में दो मकामात जो थे वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब थे। मसलन यमन का सूबा यमामा, नजद, यसरब और खैबर, यहाँ काश्तकारी होती थी। और दूसरे फलों के अलावा यहाँ का मशहूर फल खजूर था। हैवानात के एतबार से अरब एक बेहतरीन मुल्क है। अरब के घोड़े खूबसूरती और तेज़ रफ्तारी की वजह से मशहूर हैं। इसके अलावा ऊँट, भेड़, बकरियाँ बकसरत पाई जाती हैं और इनकी खालों से ऊन हासिल करके कंबल बनाए जाते हैं और जानवरों से खाने का गोश्त भी बकसरत हासिल होता है, ठीक है। तो ये अरब के मुआशी हालात थे। उसके अलावा मुआशरती और अखलाकी हालात हैं अगला टॉपिक, ये कल हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मुआशरती हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि कोई बाकायदा मुआशरा नहीं था, मुआशरे का वजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये, और कोई बाकायदा इन पर हुकूमत नहीं थी, जिसकी वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो ये लोग जो थे हमेशा आपस में जंग व जदल में मसरूफ़ रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, कत्तो गारत करी इनका शेवा था। उसके अलावा ये चोरी चकारी करते थे। फिर शराब नोशी इनकी जो थी वो बड़ी, यानी बहुत ज़्यादा शराब नोशी की आदत थी। फिर कुमारबाजी यानी जुआ जो थे, जुआ खेलते थे, हत्ता कि अपना सब कुछ, बीवी और बच्चे तक जुए में लुटा देते थे। फिर अखलाकियात में ये बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। औरतों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते, नाजेबा अशार इस्तेमाल करते। उसके अलावा बदकारी बहुत ज़्यादा आम थी इनके अंदर। ये फिर सूद खाते थे। उसके अलावा दुख्तर कशी यानी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देना, ज़िंदा दफन कर देना, ये इनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसके अलावा औरतों का भी कोई मकाम नहीं था। औरत को भी इन्होंने जानवरों से भी बदतर जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन प्यारे बच्चों, इन तमाम बुरी आदतों के साथ साथ अरबों के अंदर कुछ अखलाक हमीदा भी थे, ठीक है। अखलाक हमीदा किसे कहते हैं? अच्छे और
पाकीज़ा अखलाक को, यानी जैसे कुछ इनके अंदर बुराइयां थी, माशरती बुराइयां, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी अरब की खूबियां भी थीं जिसकी वजह से अरब जो थे दुनिया में मुमताज़ थे, और आज भी वो खूबियां उनके अंदर मौजूद हैं। अरबों के अखलाक हमीदा में जो है सबसे पहले शुजात और बहादुरी। ये अरब चूँकि देहात की ज़िंदगी गुजारते थे, इस वजह से इनके अंदर जफाकशी पाई जाती थी और इनके जिस्म बड़े मज़बूत थे। तो और ये लोग जो थे एक दूसरे से, हर कबाइल यानी कबाइल की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था, बरसरे पैकार रहते थे, और जंग करना इनके लिए कोई जो था मायूब ख्याल नहीं किया जाता था। तो इसलिए ज़रा ज़रा सी बात पर ये जंगों पर उतर आते थे, और अगर कोई शख्स जो था वो जंग के बगैर घर पर मरता तो उसकी औलाद को ताना दिया जाता था कि तेरा बाप तो घर में वफात पा रहा है। लड़ाई के मौका पर अशियार पढ़ पढ़ कर इनके हौसले बुलंद किए जाते थे। अब बच्चों, आपको पता है कि इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये ईमान ले आए और सहाबा किराम की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गज़वात में जाते थे, तो किस तरह जाननिसारी का और जफाकशी का मुजाहरा करते थे, और कैसे शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाते थे जंग के मैदान में। ठीक है, तो इसी तरह जो है इनकी एक और खूबी है मेहमान नवाजी। अरब बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी थे। अगरचे खुद मुफलिस और तंगदस्त होते और इनके पास कोई मेहमान चला जाता तो अपने मेहमान के लिए अपनी ऊँटनी तक ज़िबा कर देते थे। और अरब में उस शख्स को बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ समझा जाता था जिसके घर में हर वक्त मेहमान नवाजी के लिए आग जलती रहती थी, और अपने खेमों के बाहर ये आग जला कर रखा करते थे ताकि कोई भूला भटका रात के पड़ाव के लिए अगर आ जाए, तो यानी आग को रोशनी को देखकर आ जाए, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तवाज़ो करते और उसकी मेहमान नवाजी करते। ठीक है, इसी तरह इनकी एक और खूबी है इफ़ाए अहद, यानी अहद की पाबंदी। अरब लोग जो थे वो वादे को बहुत ज़्यादा वादे के पाबंद थे, और कबाइल जो थे वो एक वादा करके एक दूसरे के हलीफ बन जाते थे। तो इस तरह ये अपने हलीफ की हर तरह से मदद करते, उसका ख्याल रखते और अहद की पासदारी करते। ठीक है, उसके अलावा सखावत जो है ये भी इनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। किसी कबीले के सरदार के चुनाव में सखावत जो थी वो एक मयार था उनके लिए कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सखावत थी और अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा होता था, उसको लोग खुशी से सरदार चुनते थे। सखावत और मेहमान नवाजी में कबीला बनु तय के सरदार हातिम ताई का नाम ज़रबुल मिसल है। आज भी हम उनको जानते हैं, हातिम ताई को। ठीक है, इसी तरह इनकी जो है सखावत बहुत ज़्यादा, सखावत और यानी इनका दिल बहुत बड़ा था, फयाज बहुत ज़्यादा थे और लोगों पर अपना माल दिल खोल कर ख़र्च करते थे। हज के मौका पर हुज्जाज कराम की दिल खोल कर खिदमत करते थे। बच्चों, आज भी देखा जाए तो अरब के अंदर वो ये सारी खुसूसियात और खूबियाँ मौजूद हैं। आज भी मुसलमान जब अल्लाह के घर जाते हैं हज और उम्रे के फ़राइज़ अदा करने के लिए, तो वो अरब लोग उनको अपना मेहमान तसव्वुर करते हैं और उनकी जी जान से खिदमत करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो अरबों की मजहबी हालत। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ज़हूर इस्लाम से कबल अहले अरब की दीनी हालत बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, क्योंकि ये अरब कबाइल जो थे ना तो ये खालिक के
कायल थे, यानी खुदा को तो मानते नहीं थे और ना ही इनका कोई जज़ा व सज़ा का तसव्वुर था। तो लेकिन अगर कोई खुदा को मानता भी था तो वो रोज़े जज़ा का मुनकिर था, क़यामत पर उनको कोई यकीन नहीं था। तो यही वजह है कि ये लोग जो थे दीन से बहुत दूर थे, बुत परस्त थे, और बाज़ लोग सितारा परस्त थे और बाज़ कबाइल आतिश परस्त थे। खाना काबा जो था बुत परस्ती का मरकज़ बना हुआ था और बैतुल्ला के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि अरब के अंदर जो थे कौन कौन से मज़ाहिब के लोग आबाद थे, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग थे। तो उनका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले जो है बुत परस्त, कि अरब के अंदर बुत परस्त ये बहुत ज़्यादा थे। खाना काबा के अंदर एक बड़ा बुत रखा हुआ था जिसका नाम हबल था, और कुरैश लड़ाइयों में इस बुत को पुकारते थे। अरब के अंदर बुत परस्ती का बानी एक शख्स अमर बिन लेही था और इसका असल नाम रबिया बिन हारसा था। अरब का मशहूर कबीला बनु खुज़ाआ इसी की नस्ल से है और अमर से पहले जुरहम खाना काबा का मुतवल्ली था। तो अमर ने लड़कर जुरहम को मक्का से निकाल दिया और खुद हरम का मुतवल्ली बन गया। वो एक मरतबा शाम के किसी शहर गया और वहाँ लोगों को बुत परस्ती करते हुए देखा। तो पूछा कि तुम इनको क्यों पूछते हो? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाजत रवा हैं और लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं और कहत पड़ता है तो पानी बरसाते हैं। अमर ने चंद बुत उनसे लिए और लाकर खाना काबा में नस्ब कर दिए, और काबा चूँकि मरकज़ था इसलिए तमाम कबाइल में बुत परस्ती का रिवाज आम हो गया। तो इस तरह खाना काबा में बुत परस्ती शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता तमाम अहले अरब के अंदर बुत परस्ती राइज हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने इनके नाम पर चढ़ावे देना शुरू कर दिए और नज़र मन्नतें इनके नाम की मानना शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद जो है ईसाइयत है। ठीक है, अरब के अंदर जो दूसरा बड़ा मज़हब था वो ईसाई मज़हब था। बनु कुज़ा का ताल्लुक़ ईसाइयत से था। इसके अलावा कबीला गस्सान और रबिया भी ईसाइयत के मानने वाले थे। कबीला तई का सरदार हातिम ताई भी ईसाई था। नजरान के लोग भी ईसाई थे और ईसाइयत के मक्का पर असरात थे। मक्का मौज़मा में बरका बिन नुफल का ताल्लुक़ भी ईसाइयत से हो गया था। ठीक है, तो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्वुर करते थे और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली इल्हामी किताब इंजील में अपनी मर्ज़ी से तहरीफ़ कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो इनका एक और बड़ा मज़हब जो था वहाँ पर कुछ यहूदी लोग भी मौजूद थे। ठीक है, तो अगला जो मज़हब है वो यहूदियत है। 5वीं सदी क़बल मसीह में बुख्त नसर ने जब यहूदियों को नीस्त व नाबूद करना चाहा तो यहूदी अरब चले आए। बनु हारिस बिन काब, बनु कनाना, हमीर और कंदा भी यहूदी थे। खैबर के लोग भी यहूदियत में दाखिल हो गए थे और यसरब में बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा भी यहूदी कबाइल थे। और यहूद का अकीदा क्या था कि वो कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और मूसा पर नाजिल होने वाली जो किताब थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यानी तौरात, उसमें उन्होंने तहरीफ़ कर दी, रद्द बदल कर दिया, उसको अपने हाथ से लिखा और कहा कि ये अल्लाह की जानिब से है। और यहूद का अकीदा था कि वो अल्लाह के चहीते हैं और इन्हें जहन्नम की आग हरगिज़ नहीं छुएगी माँ सिवाय चंद रोज़ के जिसमें उन्होंने बछड़े की पूजा की थी। और ये लोग सूद का कारोबार करते थे और अरब वालों को ये उम्मी कहते थे, यानी अनपढ़, और इनके यहाँ उम्मियों को धोखा देना जायज़ था। अच्छा जी, उसके बाद है साबईन।
ये लफ्ज़ कुरान पाक में 3 मरतबा आया है, ठीक है। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि साबईन का असल मौलिद बाबुल था, ठीक है। सितारों और बुतों की पूजा करते थे, यानी ये लोग जो थे, जो साबईन हैं, ये सितारों और बुतों की पूजा किया करते थे। सितारों को की अरवाह को खुदा और उसके बंदों के दरमियान वसीला समझते थे और 3 वक्त सितारों की पूजा करते थे। इनका किबला कुतुब शुमाली था। साबईन में रोज़ों के दिन मुकर्रर थे और इनके मजहबी अकायद बनी इसराइल के बिल्कुल ज़िद थे, यानी उलट थे। यानी जो बनी इसराइल के अकायद थे, इनके बिल्कुल ही अपोजिट थे, ठीक है। और तौरात के अंबिया, तमाम अंबिया को, यानी हज़रत इब्राहीम से लेके आखिर तक सबको काज़िब और मुफ्तरी, यानी इफ्तरा करने वाले, झूठ बांधने वाले, अपनी तरफ से मज़हब को, दीन को घड़ कर पेश करने वाले समझते थे। और इनका अकीदा था कि जो मिस्री फ़िरौन के साथ डूबने से बच गए थे, वो कुतुब शुमाली की जन्नत में आराम कर रहे हैं। और ये हज़रत याह्या को सच्चा नबी मानते थे। इसके अलावा ये और नबियों को नहीं मानते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला मज़हब मजूसियत है, यानी अरब में कुछ लोग मजूसी भी आबाद थे, ठीक है। और ये अरब की मशरकी सरहदों पर आबाद थे और इनका अकीदा क्या था कि ये 2 खुदाओं को मानते थे। इसी वजह से इनके मज़हब को सनवियत के नाम से मौसूम किया जाता है, यानी इनके नज़दीक एक जो है नेकी का खुदा है और दूसरा बदी का खुदा है। नेकी के खुदा को यज़दान कहते हैं और बदी के खुदा को अरहमन कहते हैं। और रोशनी को ये खैर का मज़हर और अंधेरे को ये शर का मज़हर कहते हैं। और आग की पूजा करते थे और आग को खुदा का नूर और नेकी की अलामत समझते थे। इसके अलावा जो है हनफियत है कि इस्लाम से कबल अरब के अंदर कुछ लोग अपनी फितरत सलीम पर भी मौजूद थे और जानते थे कि अल्लाह एक है। यानी हनफियत कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे मज़हब को जिसमें एक अल्लाह का तसव्वुर मौजूद हो, और हनीफ कहते हैं ऐसे शख्स को जो एक खुदा पर यकीन रखता हो। जैसा कि कुरान पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हनीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो कुछ ऐसे लोग थे जो फितरी तौर पर बुराई से दूर रहते थे और बुत परस्ती से उनको नफ़रत थी और वो हमेशा सच्चाई और सच्चे खुदा की तलाश में रहते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तलाश में रहते थे। लेकिन ये ऐसे तौहीद परस्त लोग, इनकी तादाद बहुत ही थोड़ी थी और ये लोग अपने आप को, यानी बुराई और बुरी आदतों से दूर रख कर अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखते थे, ठीक है। तो इस तरह ये तमाम मज़ाहिब का जायज़ा था और जिन जिन मज़ाहिब के लोग अरब के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह हमने इस्लाम के सियासी, मुआशी, मुआशरती, मज़हबी और अखलाकी हालात का जायज़ा लिया तो हमें पता चला कि अरब के लोग जो थे बिल्कुल अखलाकी लिहाज से तबाही के किनारे पर खड़े थे और इंसान के खून का प्यासा था और जहालत और गुमराही की घटाटोप अंधेरे में डूबे हुए थे। तो इन हालात में अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इंसानियत पर एहसान किया, अपना फजल व करम किया और अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवी से तमाम दुनिया की तारीकियाँ छट गईं और ज़ुल्मत व अंधेरा जो था नूर में बदल गया। तो इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद अरब के अंदर जो तब्दीली आई वो किस तरह से आई और फिर वहाँ के हालात कैसे हो गए।